नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, रोज सुबह की तरह आज एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए आपकी ही समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, और साथ ही साथ आपको कार्यक्रम में आगे बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से ही जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियाँ, और साथ ही साथ कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि क्या है खास आज के दिन में आपके लिए, यानी कि आपका दैनिक राशिफल, और जानेंगे समृद्धि टिप्स में ढेर सारी रोचक बातें। दर्शकों, इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करें, आपको याद दिला दूं, अगर आप भी पाना चाहते हैं अपनी किसी भी समस्या का समाधान, तो अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी यानी कि gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिएगा। तो दर्शकों, आइए इसी के साथ कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 12 सितंबर और दिन है शुक्रवार का। तो आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करें प्रातःकाल के पंचांग से। अश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। चंद्रमा आज रहेंगे मेष राशि में। मित्रों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए मेष राशि के ही चंद्रमा वैसे तो अच्छा फल ही प्रदान करते हैं, परंतु चंद्रमा और मंगल में षडाष्टक योग है। हालांकि आज आप जो जो काम सोचेंगे वह सारे काम संपन्न हो जाएंगे, लेकिन कई बार अच्छा सोचने पर भी विपरीत परिणाम आकस्मिक रूप से आ जाते हैं। ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद घर से बाहर कार्य का शुभारंभ करें, आप सफल होंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन खर्च हो रहा है, लोगों से भी मिलना होगा, आपके कार्य भी संपन्न होंगे। हो सकता है आज आपका काम कोई संपन्न ना हो पाए, लेकिन आज की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। कुछ नए मित्र बनेंगे, उनके माध्यम से आपकी योजनाएं आगे बढ़ेंगी। कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आपके हाथ में होंगे, उसके माध्यम से भी आप कुछ नया करने में सफल होंगे। आज का दिन विद्यार्थी भाव के लिए बहुत शुभ दिन है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज यूं ही किसी व्यक्ति को ना चिढ़ाना चाहिए, ना ही आपको चिढ़ना चाहिए। जो भी परिस्थिति बन रही है उनका डटकर मुकाबला करें, आप सफल हो जाएंगे। और यदि कहीं किसी व्यक्ति पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो उसके लिए आप काफ़ी परेशान आने वाले समय में हो सकते हैं। आज थोड़ा ध्यान रखें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। भाग्यशाली दिन है, परिस्थितियां बेहतर हैं, मानसिक तनाव भी आज कम होगा। आप जो भी कुछ करना चाहेंगे उसकी भूमिका आज शुरू हो सकती है। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि धन आगमन हो रहा है, आपके कार्य भी संपन्न हो रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों की मदद नहीं मिलने से अकेले मेहनत करनी पड़ रही है, तो थोड़ी सी थकान हो सकती है। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए चंद्रमा भी शुभ है, शुक्र भी शुभ है, सूर्य का भी उत्तम फल प्रदान हो रहा है। कुल मिलाकर आज का दिन विजयश्री का दिन है। परिवार में तालमेल बनाकर रखें और भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। विजयश्री का दिन है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप सफल होंगे। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्ति वैसे तो मैक्सिमम रूप से अपनी ही चलाते हैं, अपने अनुरूप ही कार्य करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज का दिन वैसा नहीं है। दूसरे व्यक्तियों की बातों को सुनकर अपने आप में कुछ परिवर्तन कर लें, बेहतर होगा, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप अपने अनुरूप ही चलते रहे तो लंबा नुकसान हो सकता है। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। स्थायी संपत्ति के संबंध में कोई ठोस निर्णय हो सकता है, उसकी प्राप्ति भी आपको शीघ्र ही हो जाएगी। आज समय अच्छा है, योजनाएं सफल होंगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना चाहिए। धीमे धीमे कार्य करते रहें, आपके कार्य भी संपन्न हो जाएंगे, पता भी आपको नहीं लगेगा, धन खर्च भी कम होगा। जल्दबाजी में नुकसान की संभावनाएं हैं। मीन राशि।
मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु उत्तम फल प्रदान करेंगे। अच्छी सोच समझ के साथ आप कार्य करेंगे, नुकसान भी कम होगा। कम पैसे में ज़्यादा काम करने की स्थिति आज निर्मित हो रही है। समय भी आपके पास है, परिस्थिति भी बेहतर है, जरूर आप सफल होंगे। ये था आपका दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या है खास आज की समृद्धि टिप्स में। आज चतुर्थी का श्राद्ध है। सामान्यतः चतुर्थी का श्राद्ध करने से घर में बेरोजगारी नहीं होती है, आर्थिक लाभ भी होता रहता है, धर्म में भी लगातार वृद्धि होती रहती है। कहीं आपने देखा हो आपके बच्चे पूजन पाठ नहीं करते हैं, धर्म से दूर भागते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं लेते हैं, तो निश्चित रूप से चतुर्थी का जब दोष होता है तो ऐसी स्थिति में ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है। चतुर्थी का श्राद्ध करने से विशेष रूप से बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, बेरोजगारी घर में नहीं रहती है। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कि हम अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के उस पार जारी रहेगा कार्यक्रम और आपको देंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और दर्शकों, अब बारी आ गई है आपकी कॉल्स को लेने की और आज आपकी कॉल्स के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। तो गुरुजी, इससे पहले कि अपने कॉलर्स की समस्या को सुने, आपसे एक बार फिर से बात करना चाहेंगे मनुष्य की मोक्ष प्राप्ति के बारे में। कृपया हमारे दर्शकों को आज एक बार फिर से बताएं कि मनुष्य की मोक्ष प्राप्ति का उसके जीवन में क्या महत्व है और इसका क्या आधार है। अब मोक्ष पर जैसे कोई ऐसे हम सिद्धांत समझाएंगे तो आपके सिर से ऊपर निकल सकता है, विद्वानों को तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि आदमी कहता है ना, मोक्ष हो गया, संसार से मोक्ष हो गया, कहते हैं हमें इस कार्य से मुक्ति मिली। मुक्ति, जब कार्य से मुक्ति मिली तो ये विच्छेदन नहीं है, पत्ते के ऊपर स्थित बूंद ही है। जैसे जनक, मोक्ष प्राप्त है ये तो इसको संसार की किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होना चाहिए। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति हुआ भुना हुआ चना, बहुत बढ़िया उदाहरण आपको मिल रहा है। और सांसारिक व्यक्ति हुआ वो चना जिसे जमीन में दबाया तो वो अगले दिन अंकुरित हो जाएगा, या पानी में डाल दो तो भी अंकुरित हो जाएगा। जबकि भुने हुए चने को पानी नहीं अमृत में डाल दो तो भी अंकुरित नहीं होगा। ये मोक्ष प्राप्त है, भुना हुआ चना। वो भी चना है और वो भी चना है। संसार में ब्रह्म, ईश्वर, साधक, सिद्ध और विषयी पुरुष, इनके बीच में यही अंतर है। अष्टावक्र जनक की परीक्षा लेने के निमित्त कि बेटी की विदाई हो रही, देखूं जनक अगर मोक्ष प्राप्त होगा तो इसको अश्रुपात नहीं होगा, लेकिन जेऊ कहावत परम विरागी, असियहि बिलो की अधीरता भागी। आंसू निकल आया जनक का जैसे ही सीता डोली में बैठी। और जनक के मुख से निकल गया, हा हा विधाता सृजयति नारी, परतंत्र भावात कचोति सुख। तो उसको तुलसी ने क्या कहा, कत विधि सृजी है नारी जग माई,
ओ पराधीन सपने सुख नाई। वही नारी है। नारी मानी स्त्री मात्र नहीं, इंगला पिंगला सुषुम्ना पर नियंत्रण कर लेने के उपरांत सत्वस्था चिद बिंदु स्थिता ब्रह्मरंधीश, यानी मस्तक के ऊपर स्थित अमृत तत्व और जीव के अग्रभाग में स्थित अमृत तत्व जब कूटस्थ भाव को प्राप्त होकर कुंडलिनी जागरण कर लेता है, तब सुखे दुखे समाकृतौ लाभा लाभौ जया जयऊ। लाभ और हानि में कोई अंतर नहीं। समलोष्टास्म कांचन, लोष्ट माने मिट्टी, कांचन माने सोना। मिट्टी और सोने में कोई अंतर न हो। व्यक्ति देखता है मिट्टी है, कोई नजर नहीं डालता, सोना पड़ा टूट पड़ेंगे। लेकिन मोक्ष प्राप्त व्यक्ति सोने को भी नहीं स्पर्श करेगा और मिट्टी को भी, दोनों को एक ही भाव समझेगा। यानी मोक्ष प्राप्त में, अब जरा इस शब्द को उल्टा करो। शब्द तो बिना मात्रा का पैदा होता है, तो मोक्ष की मात्रा हटा दो तो मच्छ बनेगा, अब मच्छ को उल्टा कर दो तो क्षम बनेगा। यानी मोक्ष प्राप्त व्यक्ति वो है जो समस्त इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता को अपने बस में करके वायुरुष दुष्करम मनः प्रग्रह में च, मन को निरंतर अपने अधियंत्रण या नियंत्रण में रखना सर्वथा असंभव है। जैसे वायु को सर्वथा एक स्थान पर रोका जाना असंभव है, उसी प्रकार मोक्ष एक वृत्ति नहीं, मोक्ष एक साधन नहीं, मोक्ष तपस्या का अंत नहीं। मोक्ष सानिध्य, सालोक्य, सामीप्य जैसी अवस्थाएं हैं जो उपनिषदों ने नेति नेति कह के भी पुकारा है, ऐसा प्रमाणों से पाया जाता है। तो दर्शकों, गुरुजी द्वारा मोक्ष प्राप्ति के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो गया है कि हम आपकी कॉल्स को लें। तो आइए जानते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम रुपेंद्र है। मेरी जन्म तिथि 2/11/1986 है। जन्म समय है 6 बजे शाम के। मेरा सवाल है कि मेरी गवर्नमेंट नौकरी कब तक लगेगी। आज की पहली कॉल हमें आई है दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से रुपेंद्र कुमार जी की। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी नौकरी को लेकर है। ये आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें सरकारी नौकरी मिलने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। मेष तुला स्वाति, कंप्यूटर चलाओ या बीटेक हो जाओ, MBA करो, बैंकिंग और टैक्सेशन क्षेत्र में, वर्दी क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में अपना प्रयास करो तो गवर्नमेंट खजाने से धन प्राप्ति की स्थितियां प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है। तो रुपेंद्र कुमार जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी नौकरी के संबंध में मार्गदर्शन अवश्य मिल गया होगा। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं मालती शर्मा बोल रही हूँ धनबाद से। मेरी बेटी का नाम वंदना शर्मा है। जन्म तिथि 8 अगस्त 1987, समय 8:42 रात में। मेरा प्रश्न है कि उसका विवाह कब और कहाँ, किस दिशा में होगी। धनबाद झारखंड से हमें कॉल किया है मालती शर्मा जी ने। गुरुजी, ये अपनी बेटी के लिए आपसे प्रश्न कर रही हैं। ये जानना चाहती हैं कि इनकी बेटी का विवाह कब और कहाँ होने का योग है, आप इन्हें बताएं। मील कुंभ सतविसा प्रश्न पहले कर रहे हैं। 28 वर्ष 2 दिन और 26 वर्ष 11 माह, दोनों अवस्थाओं को ये अभी प्राप्त नहीं। इसी के मध्य में विवाह का क्रमांक देखा जाता है। उसका मूल कारण चंद्रमा द्वादश है और सप्तम केतु है। हाउएवर दिसंबर 2015 यहाँ तक फाइनल हो जाती शादी, ऐसा सब प्रमाणों से देखा जाता है। तो मालती शर्मा जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी बेटी के विवाह के संबंध में मार्गदर्शन अवश्य मिल गया होगा और उनके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं।
और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपको आपकी कई और समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, लेकिन तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं इंदौर से शिखा मित्तल बोल रही हूँ। मुझे मेरे पति विजय मित्तल के लिए सवाल, उनकी डेट ऑफ बर्थ 9 दिसंबर 1968 सुबह 4:50 जिला खरगोन है। सर, मेरा सवाल है कि मेरे पति प्राइवेट सर्विस में है, 25 साल से हैं और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और उनको दुकान से भी बहुत ज्यादा टेंशन रहता है। तो गुरुजी कुछ ऐसा कृपा करके उपाय बताइए कि हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहे और उनकी दुकान से भी उनका दिमाग ठीक रहे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। शिखा मित्तल जी ने हमें कॉल किया है इंदौर मध्य प्रदेश से। गुरुजी, ये अपने पति को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है, उसमें स्थायित्व तो नहीं है, तो आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। लाख उपाय करे धन है तो एक नहीं, दुकान मकान नौकरी प्राइवेट और गवर्नमेंट छोड़ दो। लाख उपाय करे धन है तो अलिलार लिखा उतना ही मिलेगा। कितना मिल रहा है? एक कमल बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर में लक्ष्मी का हो चाहे दुर्गा का अर्पित कर दिया करो, मौज में रहोगे। तो शिखा मित्तल जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने पति से संबंधित सभी समस्याओं का हल प्राप्त हो गया होगा और उनके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनका प्रश्न। पूनम कुमारी, मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ 27 मार्च 1969 है। मेरा अपना मकान बनने का योग्य कब तक है, कितना उपाय बताएं। मुजफ्फरपुर बिहार से हमें कॉल किया है पूनम कुमारी जी ने। गुरुजी, ये आपसे अपने मकान को लेकर प्रश्न कर रही हैं। ये आपसे जानना चाहती हैं कि ये अपना स्वयं का मकान कब तक बना पाएंगी, आप इन्हें बताएं। मिथुन पुनर्वसु कब पैदा? 69 42 9 2 11 6 10 4 10 11 2011-12 में कोई प्लाट लिया होगा या प्लाट की व्यवस्था की होगी। ये तो कहीं पैसा अपने रजिस्ट्री में कहीं को लगाया है अपनी ज़मीन पर। मकान निर्माण करके प्राप्त, यानी 7 और 8 15, अभी 15 महीने शेष हैं आपको अपने निजी मकान में रहने में। तो पूनम कुमारी जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और दर्शकों, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। मेरा नाम गुंजन है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 अप्रैल 1988 सुबह 4:40 AM अम्बाला सिटी हरियाणा। तो मुझे ये पूछना था कि मतलब मेरी शादी का मतलब कब तक होगी, कैसी होगी, मतलब किस तरह मतलब होगी। गुंजन मिश्रा जी की अगली कॉल हमें आई है अम्बाला हरियाणा से। गुरुजी अपने विवाह को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं, जानना चाहती हैं इनका विवाह होने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। शादी तो आप स्वयं ही करेंगे। क्या नाम बताए गुंजन जी? शादी आप स्वयं ही करेंगे और आपके द्वारा ही चयनित यार अलावा शाह नाम के लड़के के साथ आपके प्रश्न का जवाब प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। तो गुंजन जी, हमें उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने विवाह के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं अपने आज के दिन के आखिरी कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मैं गार्गी हरिद्वार से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 सितंबर 1986, जन्म समय प्रातः 5:55। मैं पिछले 2-3 वर्षों से किडनी रोग से पीड़ित हूँ, जिसका चिकित्सा विज्ञान में कोई ठोस उपचार नहीं मिल पा रहा है। कृपया बताएं स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरा भविष्य कैसा रहेगा। हमने गृह जाप भी करवा लिए हैं। धन्यवाद। आज की आखिरी कॉल हमें आई है हरिद्वार उत्तराखंड से गार्गी जी की।
गुरुजी, ये अपने स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि पिछले 2-3 सालों से ये किडनी रोग से ग्रसित हैं, तो ऐसे में आप इन्हें बताएं कि इसके लिए कोई ज्योतिषीय उपाय। किडनी एक अंग है, इसके स्वस्थ रहने का मूल प्रमाण केवल गोमूत्र सेवन, जामुन का सेवन, जिन्हें बुध कहा गया है, और बुध को ही टैबलेट और दवाई भी कही गई है। तो दो में से एक जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको लाभ हो, आप कर सकते हैं। चिंता का कोई बिंदु नहीं। तो गार्गी जी, उम्मीद है गुरुजी की बताई हुई बातों में आपको अपने स्वास्थ्य के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, ये तो थी आपकी कॉल्स और इसी के साथ वक्त आ गया है अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने का। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसे आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी यानी कि gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखिए। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकर आपकी कुछ और समस्याएं और कुछ और रोचक जानकारियां। लेकिन तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।